गुड मॉर्निंग बच्चों, बिंदु चौधरी स्वागत करती है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर चल रही है। ग्रामर आपका बहुत इम्पोर्टेंट, मार्क्स गेनिंग के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है और हम इसके जो 3 पार्ट्स हैं उसी का ही थर्ड वन कर रहे हैं। नरेशंस अपना ऑलरेडी हो चुका है, कॉमन एरर्स पार्ट हो चुका है और हम कर रहे हैं एडिटिंग एंड एरर करेक्शन, जिसका हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने आपने देखा हमने क्या क्या कवर अप किया था। यस, पॉइंट आउट विद मी, वी हैव कवर अप। अपना सबसे बड़ा पोर्शन क्या है? ग्रामेटिकल एरर्स का पोर्शन है। ग्रामेटिकल एरर्स को हमने पॉइंट आउट किया, हमने सेंटेंसेस को चेक किया। सेंटेंसेस में जो जो मिस्टेक्स आ रही थी उनको हमने करेक्ट करके प्रैक्टिस में लिया था। नेक्स्ट है लेक्सिकल एरर्स की हमने बात की थी बच्चों, और लेक्सिकल एरर्स की बात करते वक्त हमने क्या देखा? हमारे जितनी भी वर्ड्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी हमने लेक्सिकल एरर्स में कवर अप की थी। और आज हम पार्ट सेकंड कवर अप कर रहे हैं। आज फिर हम और जो हमारी एडिट करेक्शंस होती हैं, एडिटिंग एंड एरर करेक्शंस होती हैं, उन्हें हम पॉइंट आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी, बार बार कहूँगी, अपने अपने पेन और कॉपी लेके मेरे साथ साथ पहले रीड आउट करें, देन आफ्टर यू विल राइट डाउन दिस वन। ओके, सबसे पहले हम रीड आउट करते हैं, एक एक को लेके हम विद क्वेश्चंस, विद एग्जांपल्स, विद करेक्शंस हम इसे कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट देखिए। नाउ स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अ गर्ल ऑफ 14 इज इन इंटेंसिव केयर इन हॉस्पिटल आफ्टर अ ग्रुप ऑफ teen agrees doused her in inflammatory liquid and then threw a lit match at her। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू को यहाँ एराइज किया है। जो एसिड अटैक की जो घटनाएं होती जा रही हैं उसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया है बच्चों। तो मैं भी आपको एक बहुत ही बड़ा संदेश देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिन बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ वो बहुत ही मेंटली मैच्योर बच्चे हैं। वो उनकी समझ जो है वो बहुत अच्छी है। वो अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसको फ्रेंड सर्कल के हिसाब से लेते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ना कि उनसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं और बाय मीन मेंटेलिटी वो गलत काम के लिए उकसाते हैं। तो थैंक्स फॉर दिस वन। हमें कभी भी कोई भी गलत काम करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, आपके परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचती है, आपके स्कूल में जो एक रेपुटेड इमेज है वह नुकसान में जाती है बच्चों। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। ये जो पैसेज लिया है इसको आप बार बार रीड आउट करिए और सिर्फ इसको रीड आउट करके इसको एज ए क्वेश्चन आंसर नहीं छोड़ना है। इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन में लेना है कि हमें कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना है। यह जो पैसेज है ये एसिड अटैक के ऊपर है। एक लड़की है, उस पर एसिड अटैक किया गया है और उस एसिड अटैक की वजह से क्या हो गया है, वो इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट है। Here the writer meant inflammable, capable of being set on fire, not inflammatory, tending to stir up trouble such as inflammatory speeches। तो यहाँ पे ये देखिए कि जब आपको एक पैराग्राफ के रूप में दे दिया जाएगा क्वेश्चन, उस पैराग्राफ के रूप में जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसे आपको सॉल्व आउट करना है, उसे समझना है और उसे समझते वक्त क्या करना होगा? उसे समझते वक्त जो जो एरर्स आ रही हैं उन एरर्स को हमें रिमूव करना होगा। तो उसी के लिए मैं पहले एक प्रैक्टिस दे रही हूँ आपको। उस प्रैक्टिस सेट को आप देखेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि एरर्स, किस तरह की एरर्स को हम इस पार्ट सेकंड में पढ़ रहे हैं। सी फर्स्ट वन,
फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट होमोफोन्स। होमोफोन्स का हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था, तो उसी होमोफोन्स की जो करेक्शंस हैं उनका एक सेट आपके सामने है और उसी सेट से आपने को प्रैक्टिस करके जो हमारे मिस्टेक्स हैं वो रिमूव करनी है। प्लस एग्ज़ाम पैटर्न आपके पास में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। वी विल टेक द फर्स्ट वन। यू विल फिलअप्स में आ रहा है, ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। यू विल ब्लैंक योर डिपॉजिट इफ यू कैंसिल द ऑर्डर। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे, उन दो वर्ड से आपको एक शब्द का चुनाव करना होगा। सही जो वर्ड है उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में लेना होगा। सी दिस वन, यू विल लॉस योर डिपॉजिट इफ़ यू कैंसिल द ऑर्डर। अगर आप अपना ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आपका जो डिपॉजिट है वो भी ले लिया जाएगा, वो भी आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे लूज नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या करेक्ट होमोफोन यूज़ होगा, लॉस। तो यहाँ पे जब हम फिलअप करेंगे तो इसमें हमें लॉस लिखना होगा। तो ये चीज़ स्पेशली पॉइंट आउट करिए, टू वर्ड्स हैं, टू वर्ड्स में से सही जो है उसे ही हमें फिलअप में एंट्री करना है। सी द नेक्स्ट वन, योर ओपिनियन विल नॉट फिलअप है यहाँ पे भी माई डिसीजन। अब देखिए बोलने में अफेक्ट दो चीज़ें दे दी है, इन दो चीज़ों से हमें करेक्शन करना होगा। मैं होमोफोन्स की बात कर रही थी बच्चों, तो होमोफोन्स में हमें क्या लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो वर्ड मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है स्पेलिंग चेंज से। इट्स ओके, समटाइम्स प्रोनाउंसिएशन सेम अफेक्ट करता है बट जो मीनिंग है वह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा होगा, देखिए, योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। आपका जो ओपिनियन है उससे मेरे जो डिसीजंस हैं, आपने एक बार कह दिया कि मैं मम्मा आईएएस बनूंगा बड़ा होके, और आपके डिसीजन को आपके कोई कज़न आते हैं वो क्या कहते हैं, अरे यार फिल्मों में बहुत अच्छा स्कोप है, आप ये सब छोड़ो आईएएस बनने का और फिल्मों में आ जाओ, तब आप क्या कहेंगे, योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन। और यहाँ पे कौन सा अफेक्ट आएगा, यहाँ पे AFFECT वाला अफेक्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है, ही इज़ फॉर अगेन अ फिलअप यंग टू गो बाय हिमसेल्फ। इतना बड़ा भी नहीं है कि अकेले चला जाए, तो यहाँ पे ही इज़ फार टू, बहुत दूर है। young to go by himself, he is far too young to go by himself। see this one, he is far too young, बहुत ही अभी छोटा बच्चा है कि वो कहीं पे भी अकेले जाने में सक्षम नहीं है, हमें पता है। तो यहाँ पे he is far too young आ रहा है। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस है, देखिए सेंटेंस में क्या है वो, they sat एट डॉन। तो यहाँ पे एक तो आ रहा है FOURTH, बच्चों संग संग में मीनिंग भी देखिए इसका। इस फोर्थ का तो मतलब हमारा जो रोमन लेटर का अगर हम बात करें तो ये वाला 4 आ गया है, और मैथ्स की बात करते हैं तो इस तरह का फोर्थ, इसका इंडिकेशन है फोर्थ, और वहाँ पे फोर्थ है अलग, दे सेट फोर्थ एट डॉन, शाम के समय की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ है इसको करेक्ट को हमें यहाँ पे लेना है। स्पेलिंग्स चेंज है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन हमें मीनिंग्स को ध्यान रखते हुए, ये देखिए जितने भी हम होमोफोन्स के प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी मीनिंग बेस्ड प्रैक्टिस है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग चेंज है एंड मीनिंग चेंज है। नेक्स्ट वन, न्यू रोड्स विल लिंक द डैश सिटीज ऑफ द एरिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आएगा, देखिए, न्यू रोड्स विल लिंक द प्रिंसिपल सिटीज ऑफ द
एरिया। मुख्य जो सिटीज़ हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल को किस वे से लिया गया है, मुख्य सिटीज़ के रूप में इसको यहाँ पे इंक्लूड हम कर रहे हैं। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस है, देखिए इसे बच्चों, आई वुड ब्लैंक एक्सट्रीम क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, पहला वर्ड है एडवाइस और दूसरा वर्ड है एडवाइस। मैंने जो हम कॉमन एरर्स कर रहे थे उस वक्त कॉमन एरर्स में मैंने सेकंड पार्ट में आपको ये सब चीज़ें समझाई हुई हैं। वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग हो रहा है, कहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है ये भी मैंने आपको बताया था। नाउन फॉर्म है या वर्ब फॉर्म है ये भी मैंने आपको डिस्कशन में लेके समझाया था। सी दैट वीडियो, कॉमन एरर्स वाला वीडियो देखेंगे तो आप इस चीज़ को इजीली चेक आउट कर पाएंगे। आई वुड डैश एक्सट्रीम क्वेश्चन, तो यहाँ पे एडवाइस आएगा, ये वाला एडवाइस आएगा, देखिएगा बच्चों, आई वुड एडवाइज एक्सट्रीम क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन, ही डिलीवर्ड एन, हियर इज अ फिल अप, लेक्चर एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट। तो ये एग्जॉस्टिव आएगा या एग्जॉस्टिंग आएगा, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस करते वक्त ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ही डिलीवर्ड एन एग्जॉस्टिव लेक्चर एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। बहुत ही एग्जॉस्टिव लेक्चर दिया गया और उस एग्जॉस्टिव लेक्चर के द्वारा बहुत ही कुछ सीखा गया, उसी चीज़ को इस सेंटेंस में लिया गया है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इनके मीनिंग्स देखेंगे, बार बार इनके स्पेलिंग्स को पॉइंट आउट करेंगे, तभी आप इसको क्लियर कट समझ पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, द फिलअप यहाँ पे देखे, इन द गेम ऑफ क्रिकेट गिव्स फाइनल वर्डिक्ट एंड इट इज टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए, एक वर्ड आता है रेफरी, एक वर्ड आता है एम्पायर। तो हम कौन से गेम की बात कर रहे हैं, पहले तो उसे पॉइंट आउट करेंगे। हम जिस गेम की बात कर रहे हैं वो गेम कौन सा है, गेम ऑफ क्रिकेट। अब क्रिकेट के गेम में रेफरी होता है या एम्पायर होता है, इस चीज़ को पॉइंट आउट करिए। आप मोबाइलों पे भी मैचेस देखते हैं, आप खुद भी खेलते हैं और आप टीवी पे भी लाइव मैचेस भी देखते हैं, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, द एम्पायर इन द गेम ऑफ क्रिकेट गिव्स फाइनल वर्डिक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट जो है, उस करेक्ट लेक्सिकल होमोफोन्स जो हमारा फिलिप्स में आ रहा है उसे हम प्लेसमेंट करेंगे, उसे प्लेस करेंगे, और जो हमारी एरर्स आ रही हैं उनसे हम बचेंगे। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस देखिए यहाँ पे, डेवलपिंग, अगेन अ फिलअप हियर, टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट टू लीड द नेशन टू सेल्फ सफिशिएंसी। दो वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, पहला है इंडिजीनियस, फर्स्ट वर्ड इज इंडिजीनियस एंड सेकंड वर्ड इज नेटिव। नेटिव का बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे सही नहीं बैठेगा, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो डेवलपिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, अलग अलग नई नई जो तकनीक्स हैं उनका हमें डेवलपमेंट करना होगा, नेटिव का डेवलपमेंट नहीं करना है। हम क्या कहते हैं, वो तो हमारे नेटिव प्लेस पे रहते हैं, तो नेटिव प्लेस अलग चीज़ हो गई है, और यहाँ पे इंडिजीनियस जो है वो यहाँ पे सेंटेंस को कोरिलेट करके एक सही मीनिंग हमें दे रहा है, तो उस सही मीनिंग को ही हमें ग्रैस्प करना होगा। डेवलपिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट टू लीड द नेशन टू सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी अगर किसी भी नेशन को चाहिए तो क्या करना होगा, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ को हमें यूज़ में लेना होगा। तो यहाँ इस सेंटेंस को आप देख रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं, गलत वन को रिमूव करिए एंड करेक्ट वन को प्लेसमेंट करिए फिलिप्स के अंदर। जी हाँ, वन मोर प्रैक्टिस फॉर यू, हिज स्पेस
taste and sense of humor have helped his career. देखिए, टेस्ट ऑफ सेंस एंड ह्यूमर क्या कर रहा है, हैव हेल्प्ड हिज कैरियर। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन चेक करें, इम्पिकेबल, एंड द सेकंड वन इज अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अनबिलीव नहीं करना है, हमें क्या करना है, इम्पिकेबल करना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो सेंटेंस है वह एकदम सही आ रहा है, सही वर्ड का, प्रॉपर वर्ड का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और जब हम प्रॉपर वर्ड का यूज़ करते हैं तो हमारे जो सेंटेंस है वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में हम सबके सामने आता है, और जो एरर्स हैं वह रिमूव होती हैं। तो यहाँ पे आपने फिलअप के सेट्स देखे, फिलअप जो हम हैं उसमें करेक्ट जो वर्ड है उसको लेके प्रैक्टिस में लेने की कोशिश की है। इसी प्रैक्टिस को बार बार करने के लिए ही हम सेट्स लेके आए हैं, प्रैक्टिस सेट्स लेके आए हैं बच्चों, और उन्हें आपको प्रैक्टिस में लेना है। इसके साथ साथ और भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से आप जो इतनी भी एरर्स आ रही हैं उन्हें रिमूव कर पाएँ। नेक्स्ट एक और देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिलअप्स के रूप में भी आपके पास में क्वेश्चंस के आ सकते हैं, और किस रूप में आ सकते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंसेस का करेक्शन भी आ सकता है। तो अगर सेंटेंसेस का करेक्शन आता है तो हमें क्या करना है, देखिए इसमें आइदर एक्टर्स और डायरेक्टर्स, आइदर actors or the director are to be blamed for the failure of the show। क्या हो रहा है, आइदर टू बी ब्लेम्ड फॉर द फेलियर ऑफ द शो। किसी भी शो के फेल होने में किस किस का मेन इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, एक्टर और डायरेक्टर का। तो यहाँ पे देखिए आइदर का मैंने आपको बताया, इसको प्रोनाउंस करते वक्त मैं आपको बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अदरवाइज व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ईदर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट मैं आप प्रैक्टिस में जो आपके बोलचाल में आप लोग यूज़ करते हैं आइदर। देखिए यहाँ पे आइदर द अलग अलग है, एक्टर्स अलग है और डायरेक्टर अलग है। अलग अलग जो व्यक्ति हैं उसके लिए हमें क्या गलती मिल रही है, हमें गलती यहाँ पे मिल रही है आर की, क्योंकि दो अलग अलग है। तो दो अलग अलग हैं तो उसके लिए क्या हमें आर यूज़ करना चाहिए क्या, यस। प्रैक्टिस में लीजिए इसे कि जब या ये और या वो, तो कभी भी हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि दीज आर नॉट प्लूरल्स। यहाँ पे आर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आइदर द एक्टर्स और द डायरेक्टर। यहाँ पे देखिए इंडिकेशंस को समझिए, इंडिकेशंस को आप समझेंगे तभी आप गलती तक पहुँच पाएंगे। या तो एक्टर्स या डायरेक्टर, तो एक अलग अलग वस्तु है, अलग अलग पर्सन्स है, यहाँ पे वस्तु नहीं, यहाँ पे अलग अलग पर्सन्स है। और जब अलग अलग पर्सन्स है तो हम आर नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे बच्चों, इज को यूज करते हुए करेक्ट सेंटेंस लिखेंगे। आइदर द एक्टर्स और द डायरेक्टर इज टू बी responsible, is to be blamed for the failure of the show। समझ में आ रही है मिस्टेक। मैंने आपको आइदर नाइदर वाले जो वर्ड्स हैं वो भी बताए थे आपको। मैंने ये भी कहा था कॉमन एरर्स में कि ये किस रूप में यूज़ होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। तो इस चीज़ को भी प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस तभी होएगी जब आप बार बार हमारे साथ जुड़े रहें, बार बार हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट वन, while laying the bed। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए स्पेलिंग देखिए, while legging आ रहा है, while legging the bed I was suddenly reminded of her। legging तो सबसे पहले कोई यहाँ पे मीनिंग ही नहीं दे रहा है, और जब मीनिंग ही नहीं दे रहा है तो क्या होगा,
गलत होगा हमारा सेंटेंस, और उस गलत सेंटेंस को ही हमें रिमूव करके, करेक्ट करके, करेक्शंस करके सही सेंटेंस को पॉइंट आउट करना है. व्हाट इज द राइट वन हेयर? सी दिस. व्हाइल लाइंग ऑन द बेड I was suddenly reminded of her. तो यहाँ पे ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको रिमूव करके करेक्ट लिखना है. लैगिंग नहीं आएगा, लाइंग ऑन आएगा. ध्यान रखिए क्या पढ़ रहे हैं. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो यहाँ पे इस चीज़ को स्पेशली कंसिडर किया जाना है. सी द नेक्स्ट वन. इट इज़ हाई टाइम we should something to do. It is high time we should something to eliminate corrupt practices. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? we should जो है क्या वो सही आ रहा है? क्या should मॉडल है तो क्या ये मॉडल का यहाँ पे यूज़ किया जाना सही है क्या? आप इसे वापस स्पेल कीजिए बच्चों. It is high time we should something to eliminate corrupt practices. No, should here is used wrongly. What is the right sentence? See here. It is high time we did something. तो यहाँ पे should को remove करके हमें क्या लगाना होगा? did का यूज करना होगा. It is high time we did something to eliminate corrupt practices. See this one. यहाँ पे जैसे ही हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं हमारा जो सेंटेंस है वो सही मीनिंग दे रहा है, और जैसे ही सही मीनिंग आता है तो हमारे जो मार्क्स हैं वो भी सही आने लग जाते हैं. बिकॉज आपने सही काम किया, टीचर को भी सही पता चला और रिजल्ट भी सही गया. We will do more practices here. It's a pity that our education system does not help a child to grow into a creative and imaginative individual. बहुत दुख की बात है करके इस सेंटेंस को बोला गया है. क्या है देखिए इसमें गलतियां देखिए. इट्स अ पिटी. तो यहाँ पे इट इज़ है, यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरीके से देखिए. इट इज़ ए पिटी लिखा गया है. यहाँ पे सही वर्ड ये है. यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, तो इसको यहाँ पे देखिए. इट इज़ अ पिटी दैट आवर एजुकेशन सिस्टम करके ये सेंटेंस शुरू हो रहा है. तो हमें इसे सही करते वक्त क्या करना होगा? इट्स का यूज़ करना होगा. किसका यूज़ करना होगा? इट्स का. मैंने आपको बताया था अलग अलग और संग में आप लिखते हैं तो क्या वर्ड्स का सही हो जाएगा. इट्स अ पिटी दैट आवर एजुकेशन सिस्टम डज नॉट हेल्प अ चाइल्ड ग्रो इनटू अ क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव इंडिविजुअल. तो यहाँ पे ये जो मिस्टेक है, ये जो इंडिकेशन है, ये हमें बता रहा है कि हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो इस तरीके से बनेगा. We will do one more sentence here. This hospital was found to provide medical facilities to the poor. कई वर्ड्स हैं जो प्लूरल अपने आप में होते हैं, उनके लिए हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जी हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनके लिए एक वर्ड होता है तो उसके लिए हमें एस लगा के उसको इंडिकेट करने की कतई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, इसको हमें रिमूव करना है यहाँ से. What is the right sentence? See this one. This hospital was found to provide medical facilities to the poor. अब भले वो एक गरीब हो या बहुत सारे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ये जो हॉस्पिटल है ये सभी को मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रही है. क्या चार्जेस है, बट यहाँ पे पुअर और पुअर्स की हम अगर बात करते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में, तो पुअर्स इज नॉट द राइट वन. द राइट वन इज पुअर. सी द नेक्स्ट वन. No sooner that
he entered the room। देखिए एक और सेंटेंस हम ले रहे हैं यहाँ पे। No sooner that he entered the room when he heard the woman scream wildly। एक सेंटेंस है कमरे में अंदर जाने का, जिसे आप रीड आउट कर रहे हैं। अब देखिए मिस्टेक्स देखिए। नो सूनर का हम यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान है नो सूनर डिड। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डिड लगाते हैं, और जैसे ही हम डिड लगाते हैं आपको पता है कि जो हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं अमूमन ये मिस्टेक ज़्यादातर बच्चे करते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन में आपको डिड प्लस आंसर दिया, डिड प्लस एंटर्ड या सेकंड फॉर्म दी हुई होती है, या डिड करके फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो उसका करेक्ट रीज़न क्या है, हम इसे सही तरीके से कैसे लिखेंगे इसको देखिए। नो सूनर डिड ही एंटर, जैसे ही डिड आएगा यहाँ पे जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी बच्चों? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हो जाएगा। क्यों यूज़ हो जाएगा? क्योंकि दो जो ये टेंसेस हैं, जो दो पास्ट टेंस की जो हमारे पास में डिड है, डिड के साथ कभी भी हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ नहीं लेंगे। डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब बनेगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आएगी, ध्यान रखिएगा। नो सूनर डिड ही एंटर द रूम। अगेन देखिए यहाँ पे व्हेन की जो मिस्टेक है इसे रिमूव करना है। क्या आएगा यहाँ पे व्हेन की जगह? देन ही हर्ड द वुमन स्क्रीम वाइल्डली। तो ये जो मिस्टेक्स हैं यहाँ पे देखिए, इनको हटाना हमें पड़ेगा, इनको रिमूव करना पड़ेगा, और जब हम इनको रिमूव करेंगे तभी हम करेक्शंस कर पाएंगे, और करेक्शंस करने के बाद में हमारे को जो नया सेंटेंस है वो एकदम सही तरीके से लिखना होगा। See the next one, we have many practice sentences here. Next one देखिए बच्चों, it is not only difficult to catch a snake, but it is dangerous as well। कितनी बड़ी बात कही है, स्नेक के बारे में डरना ही पड़ता है ना? क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि वो कब किस वे में अपनी रेप्टाइल है किधर मुड़ जाए, किधर किसको बाइट कर ले, काट ले। तो ये जो सेंटेंस है ये दोनों रूप में इम्पोर्टेंट है। हमें एक तो प्रिकॉशन दे रहा है कि हमें स्नेक से सावधान रहना है, दूसरा देखिए इसकी जो गलतियां हैं वो देखिए। इट इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट टू कैच अ स्नेक। अब यहाँ देखिए दो बातों को कहा गया है, तो बट के साथ में हमें क्या यूज़ करना चाहिए? बट आल्सो से हमें हमारा जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है, बट इट इज़ नहीं लिखना होगा। ये जो है यहाँ पे ये जो है ये गलत है, इसकी जगह हमें यूज़ करना होगा इट इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट टू कैच ए स्नेक बट आल्सो इट इज़ डेंजरस एज वेल। जी हाँ, खतरनाक भी है ये, नुकसानदायक भी है ये। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ते वक्त हम कनेक्टिव लगा रहे हैं, बट आल्सो। एक और देखिए, बार बार प्रैक्टिस में हम लिखते हैं, मैंने आपको हार्डली वर्ड से भी समझाने की कोशिश की थी, करेक्शन एरर्स में उसको भी पॉइंट आउट करिएगा बच्चों। हार्डली हैड द स्पीकर स्टार्टेड हिज एड्रेस व्हेन द ऑडियंस डोज्ड ऑफ। देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखा गया है, इसमें जो करेक्शन है वो देखिए। हार्डली हैड द स्पीकर स्टार्टेड हिज एड्रेस व्हेन द ऑडियंस डोज्ड ऑफ। तो यहाँ पे ये जो करेक्शन है ऑफ की ये बहुत ही पर्टिकुलर है, पॉइंट आउट नहीं होती है कई बार, तो इसे हमें पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट देखिए, When I laid on the couch yesterday, I heard an explosion outside। जब मैं कोच में yesterday जा रहा था तो क्या हुआ? एक्सप्लोजन सुना था। तो इसमें यहाँ पे देखिए laid नहीं आएगा, जो वर्ब है उसका सही
लिखना है, करेक्शन ऑफ वर्ब करना है। क्या आएगा इसकी जगह? व्हेन आई लाइड ऑन द कोच यस्टरडे आई हर्ड एन एक्सप्लोजन आउटसाइड। ये कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं, बार बार प्रैक्टिस में लेने हैं, बार बार इनकी जो करेक्शंस है उनको रिमूव करना है। होप आपको बहुत इजीली इसे प्रैक्टिस में लेके समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं हम, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।